हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे बीवी से पूछकर। बड़ा मुश्किल होगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, किबला बदल जाएगा। डिस्क ब्रेक पहले ही रख लेना। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम खुदा की बंदगी के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बेदारी का सबूत देते हुए जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सात खून माफ है, दायां बायां चलेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपकी बेदारी को टटोल करके सवाल किया। खुदा की बंदगी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 50 साल के अंदर अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 235% फैल गया। बगैर पैसे के, बगैर जर के, बगैर जोर के इस्लाम सिर्फ 50 साल में 235% फैला। अंग्रेज ने लिखा क्यों फैला, तो कहा मस्जिद से फैला। मस्जिद से कैसे फैला? नबी को मेराज हुई, खुदा ने तोहफे में नमाज दी। जब लेकर के जमीन पर उतरे तो कहा घर में नमाज नहीं होगी, मस्जिद में होगी। अजान दिलवाई, जमात के साथ नमाज पढ़ाई। सब जब लगी तो अमीर गरीब एक सफ में आ गए, छोटे बड़े एक सफ में आ गए। इस इत्तिहाद की ताकत से 50 साल में इस्लाम 235% फैल गया। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। आपके हाथ में मोबाइल है, आप देखिए 5 मिनट में आपकी नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट के लिए वजू करके खुदा के घर में आ जाइए। जुमा के दिन तजर्बा करके देख लीजिए। इधर इमाम साहब खुतबा देंगे, आपको झटके पे झटका आएगा। क्यों भाई? मोबाइल आपने 5 मिनट देखी, आंख से नींद उड़ गई। और मस्जिद के लिए 5 मिनट आपने वक्त दिया, निकाला। यहाँ नींद पर नींद आ रही है, झटके पे झटका आ रहा है। क्यों? जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है, दिल बेचैन होता है। और जब खुदा का बंदा खुदा के दरबार में आता है तो रहमत उसको घेर लेती है, सुकून मिलता है। हक है, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। बेशक, बहुत खूब। लाल किला में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। आज भी वो मस्जिद मौजूद है। उसमें औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ा करते थे। इमाम साहब मुसल्ले पर बैठ करके इंतजार कर रहे, वक्त हो गया। औरंगजेब बादशाह पीछे से आ गए, कहा इमाम साहब किसका इंतजार कर रहे? वक्त तो हो गया। कहा आप ही का इंतजार कर रहे। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से। मेरी मस्जिद का वो इमाम होगा जो मेरे खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा इमाम नहीं हो सकता। बेशक, बहुत खूब। आजान की सदा लगी, हजरत आयशा आ गई रजी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन है तू? मनंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर की बेटी? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे बात। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरे बाप यारे गार अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरे दादा अबू कहाफा, आपने किसी को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा, जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों के जलसे से खिताब कर रहे थे, माइक हाथ में था। मुसलमानों से कहा गो मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद वीरान है, दरवाजा बंद है, न इमाम है न मुअज्जिन है, न अजान होती है न जमात होती है, तुम कहाँ सो रहे? खुदा के वास्ते मुझे एक इमाम दे दो, एक मुअज्जिन दे दो, मैं तनख्वाह अपनी जेब से दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मंदिर का दरवाजा खुला रहे और मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद
देंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी, नारे तकबीर। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। खुदा की मोहब्बत के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत तेजी के साथ निकल रहा है। सिर्फ 3 ही मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। रात का वक्त है, बेटी को हाथ में उंगली में जख्म है, बाप की आंख से नींद उड़ गई। बेटी ने पूछा अब्बा उंगली में जख्म मेरे और आंख से नींद आपकी उड़ गई। कहा कि बेटी को तकलीफ हो, बाप को नींद आए, ऐसा कैसे हो सकता? तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आप गलती पर हैं, मेरा ख्याल था कि इस दिल में खुदा के अलावा किसी और से आपको इतनी मोहब्बत नहीं होगी। जो बाप जानवर था अल्लाह का वली बन गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। बचपन है, बाप अली से पूछा रजी अल्लाह अन्हु, अब्बा मुझसे मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे भाई से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी खाला से मोहब्बत है कहाँ है? बेटा कितना सवाल करेगा? का सबसे बराबर मोहब्बत है कहाँ बराबर मोहब्बत है? का अब्बा आप गलती पर हैं, आपका दिल है या डब्बा है? मैं तो समझ रहा था कि खुदा के अलावा किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं होगी। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा सहाबी हैं, जिस गुलाम को देखा कि बेहतर नमाज पढ़ रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, आजाद कर देते। अब गुलामों ने चूना लगाना शुरू किया, दिखा दिखा करके नमाज पढ़ना शुरू किया। लोगों ने कहा हुजूर ये आपको चकमा दे रहे, ये खुदा की बंदगी के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए नमाज पढ़। तो कहने लगे मैं आशिक़े खुदा हूँ, खुदा की मोहब्बत में अगर कोई मुझे धोखा दे तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये सौदा हमें मंजूर है। बेशक बेशक, बहुत खूब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, जेलर ने कहा कि आपसे मुझको मोहब्बत है। का तौबा तौबा, हाथ जोड़ करके कहते मुझसे मोहब्बत मत करना। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर पहली मुसीबत मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको कुएं में डाला गया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं जेल काट रहा हूँ। मुझसे मोहब्बत मत करना, मुसीबत ही मुसीबत है। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करना। बहुत खूब। हाथ उठाइए, वादा कीजिए राहत में भूलेंगे, मुसीबत में याद करेंगे इंशाअल्लाह। टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे उसके लुत्फ़ों करम का क्या
लाख मांगो लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी मोहब्बत में गुजर रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आमीन, को जिंदगी तक बाकी रखे। छोटे छोटे बच्चों के वास्ते में आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ। ये देखिए छोटा बच्चा जाग रहा मेरे सामने है। कल ये सो बिस्तर पर सो करके गंगा बहा दिया था, पेशाब कर दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहा है, हमारा बिस्तर भी बचा हो जाए। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको मुकद्दर को जगाए, इल्म से हुनर से अल्लाह माला माल, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरी दाढ़ी काली है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है उसको नकल कर देता हूँ। आप अपने छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रखेंगे। पहला एहसान ये करते हैं अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे। दूसरा एहसान ये करते हैं कि कर्जा लेकर के ईद में कपड़ा सिला करके दे रहे हैं, जेब को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, ये कपड़ा पहना रहे हैं आप अच्छा से अच्छा, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, जब इस बच्चे का दौर आएगा तो आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा, इस एहसान को याद नहीं रखेगा। 3 एहसान आप करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, एक एहसान कर दीजिए बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम कीजिए, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। जानते हैं पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी नेक होगी, जितनी अच्छी होगी, उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान जानते हैं दूसरा काम क्या करता है? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, गेहूं का अच्छा बीज, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा बीज लाता है। अच्छा बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है जानते हैं? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर, टाइम पर खाद, टाइम पर पानी। ये टाइम पर खाद, टाइम पर पानी क्या है? स्कूल के वक्त में बच्चा को स्कूल भेजना होगा, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना होगा। अब स्कूल में साइकिल मिल रही है तो 1 दर्जन बच्चे को एक बाप उठा करके ला रहा, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान है कि सब इसी का है। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है कि कहीं और का टपक करके आए। साइकिल बढ़ गई, स्कूल से बच्चा गायब, आंख बंद डब्बा गायब। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूँ आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, इल्म और हुनर से बच्चा आपका महरूम होगा। चौथा काम किसान क्या करता है जानते हैं? फाजिल घास निकाल करके फेंकता है, अथुआ बथुआ सतुआ सबको बाहर निकाल करके फेंका। ये बाहर निकाल करके घास को फेंका, ये बाहर, ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा।